वेलकम बैक टू पिच रिपोर्ट्स। और डे 1 एंड हो चुका है बॉक्सिंग डे टेस्ट इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 4 टेस्ट का। और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही ज्यादा फ्रंट फुट पे है। कोहली भैया बैन हो गए, अश्विन की कमी नजर आई है, सिराज बिल्कुल ही एक मामूली बॉलर नजर आया। ऑस्ट्रेलिया का सैम कॉन्स्टास 19 साल के लड़के ने इंडिया को बचाड़ के रख दिया। बहुत कुछ है इस मैच में डिस्कस करने के लिए, तो मिलते हैं पूरे पोस्ट मैच प्रीव्यू के साथ। सबसे पहले तो सिलेक्शन पे बात कर लेते हैं। क्या आपको शुभमन गिल ही मिला था? शुभमन गिल हम सब जानते हैं कि आउट ऑफ फॉर्म है, बहुत टच में नहीं है वो प्लेयर, लेकिन एक यंग प्लेयर के साथ ये सब करना है क्या उसके एक कॉन्फिडेंस को डिमोरलाइज नहीं करेगा? क्योंकि फर्स्ट टेस्ट में जहां तक मुझे याद पड़ता है तो आप शुभमन गिल को मिस कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि आपको उसको ड्रॉप करना पड़ गया? मेरे ख्याल से जो मेन वजह बनी वो यही थी कि कैप्टन रोहित शर्मा को अपनी पोजीशन चाहिए थी। ओपनिंग पे तो नहीं मिल सकती थी क्योंकि रोहित और राहुल और जायसवाल कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन्होंने शुभमन गिल को ही बलि का बकरा बनाना बेहतर समझा और उनको ड्रॉप कर दिया। उनकी जगह रिप्लेसमेंट भी कुछ ऐसी लाए जो कि उनके लाइक फॉर लाइक बनती नहीं है। तो ऐसे भैया टीम नहीं बनेगी। अगर आपको टीम बनानी है तो यंगस्टर्स को बैक करना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड वाले टूर्स होते हैं जहां से प्लेयर्स निकलते हैं। और यहीं पे आप अगर ऐसी इस तरह की टीम सिलेक्शन करो, अपने यंग प्लेयर्स को ड्रॉप करते रहो, तो फिर टीम बनेगी नहीं। आपके जाने के बाद जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पिछले 2-3 साल में हाल हुआ है वही हो जाएगा। तो एक बहुत ही गलत मूव लिया गया इंडियन टीम की तरफ से सिलेक्शन में सबसे पहले, जो कि हमें देखा भी कि आगे कॉस होते हुए हमें दिखेगा आगे के दिन में, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इंडियन बैटिंग लाइनअप थोड़ी कम हो गई है। और वॉशिंगटन सुंदर एक तरह ऑलराउंडर तो है, लेकिन वो शुभमन गिल की तरह पूरी बैटिंग परफॉर्मेंसेस नहीं दे सकते। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 2 स्पिनर्स खिलाने की, तो क्या आपको भी ये नहीं लगता कि अश्विन ने जल्दी रिटायरमेंट दे दी? क्योंकि जब मेलबर्न के प्लान में आपका 2 स्पिनर्स थे, तो फिर आपने अश्विन को रोका क्यों नहीं एक टेस्ट मैच और के लिए कि भैया यहाँ रुक जाओ, यहाँ पे हमें आपकी जरूरत पड़ेगी, ये मैच खेल लो। तो टीम इंडिया कहीं ना कहीं अनक्लियर है अपने माइंड्स में और समझ में नहीं आ रहा स्ट्रेटेजी क्या है। इस तरह अगर सीरीज खेलेंगे तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुश्किल ही लग रहा है मुझे। हेडलाइन तो आज बनाई है 19 साल के सैम कॉन्स्टास ने, जो परफॉर्मेंस दी है उसने। शुरू में 1-2 ओवर तो बुमराह ने बहुत तंग करा, लेकिन डायरेक्ट ही आपने लेफ्ट शॉट अटेम्प्ट कर दिया बुमराह के अगेंस्ट। कोई एक्सपेक्ट नहीं करता किसी से। और मैं देखें यही बात करता हूँ ऑस्ट्रेलिया और इंडियन प्लेयर्स की कि जिगरा बहुत होता है, कॉन्फिडेंस बहुत होता है, आते हैं तो पूरे जोश के साथ आते हैं। और हमें नजर आया एक ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट नजर आया, जिस तरह आके उसने बुमराह को अटैक करा है। एक फेल अटेम्प्ट के बाद दोबारा रैंप मारा, सिराज पे अटेम्प्ट करा 4 हो गया, बुमराह पे अटेम्प्ट करा 6 हो गया, फिर उसी ओवर में दोबारा अटेम्प्ट करा 4 हो गया। तो इस तरह का कॉन्फिडेंस अगर प्लेयर में हो तो वो एक बड़ा प्लेयर बनता है। यही चीज हमने मोहम्मद हारिस में देखी थी जब वो वर्ल्ड कप में खेला था पाकिस्तान के लिए। तो इस तरह का अगर कॉन्फिडेंस प्लेयर में हो तो आगे कोई भी बॉलर खेल रहा हो उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको सिर्फ आगे अपनी बॉल दिख रही होती है। और बुमराह को 14 रन और 18 रन एक ओवर में मार देना तो ये कोई मामूली बात नहीं है। बुमराह वर्ल्ड क्लास बॉलर है, और बुमराह ने आज से पहले मेरा नहीं ख्याल कि पूरे टेस्ट मैच में इतने रन खाए होंगे। बुमराह ने आज तक इनिंग में 100 रन नहीं खाए, और अभी कुछ ज्यादा दूर नहीं है, 75 रन उनको पड़ चुके हैं। तो एक बहुत ही कंसर्निंग साइन है इंडिया के लिए। लेकिन यहाँ पे अगेन डिस्कस करना पड़ेगा जसप्रीत बुमराह की ग्रेटनेस को। जिस तरह उसने उस विकेट के बाद कमबैक करा है, 4 लगातार मिड ओवर करवाए, उसके बाद फिर बैक टू बैक विकेट्स लेके दी लबूशेन ट्रेविस हेड की। तो इस तरह बुमराह जैसा बॉलर आपको एक आध दिन में तो बचा देगा आपका मैच, लेकिन आप हर रोज उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो बंदा करके भी आपको दे रहा है। तो यही प्रॉब्लम हमें नजर आती है जब जसप्रीत बुमराह या मोहम्मद शामी जैसे बॉलर इंजर्ड हो जाए, तो इंडियन बॉलिंग लाइनअप का हाल क्या होता है। बॉलिंग लाइनअप को थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हेडलाइन बनी आज की उसको डिस्कस कर लेते हैं। विराट कोहली भैया, सबसे पहले तो एक बहुत ही अननेसेसरी मूव, जरूरत नहीं थी। एक 19 साल के लड़के से आप पंगा ले रहे हो अपने करियर के इस स्टेज पे। और अभी मैं उसका एक प्रीवियस इंटरव्यू भी देख रहा था जिसमें उसने बोला कि स्टीव स्मिथ के ऊपर उसने विराट कोहली को चूज किया एज आइडल। तो इस तरह का प्लेयर जो आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा होता है ग्राउंड में सीखने को, आप उसको इस तरह का बिहेवियर शो करो सामने से, तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं है और अनग्रेसफुल है, डिसग्रेसफुल है। तो विराट कोहली को भी इस चीज पे सोचना होगा, क्योंकि विराट कोहली को एक डीमेरिट पॉइंट मिल चुका है अभी। और करियर के इस स्टेज पे जहां पे आपको इतनी गेम अवेयरनेस हो, इतनी गेम नॉलेज हो, जहां पे आपके इतना बड़ा करियर हो, इतने रन लगे हो, पूरी दुनिया की नजरें आप पे होती हैं, उस तरह 19 साल के लड़के से पंगा लेना तो ये कोई खास मायने नहीं बनाता। पंगा लेना तो ट्रेविस हेड से लो, पंगा लेना तो पैट कमिंस से लो, जो आपको बताएंगे फिर आगे के क्रिकेट खेलते किस तरह से। ट्रेविस हेड हारा, अगली इनिंग में बैटिंग करना है तो उससे पंगा ले लेना।
बिल्कुल समझ से बाहर है। कोहली क्या चाहते हैं, दोबारा से वही हरकतें उनकी शुरू हो गई हैं, परफॉर्मेंस है नहीं, उसके बाद आप ये हरकतें करो तो समझ में नहीं आता। इसके अलावा यक्सर के साथ ऐसी हरकतें कर रहे हो तो एक बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल हरकत थी और क्रिकेट को खराब करने वाली हरकत थी। बैक टू द बॉलिंग डिस्कशन। देखें, हम सब ये जानते हैं कि इंडिया फास्ट बॉलर्स के लिए जाना नहीं चाहता, लेकिन जब आपको बुमराह, शामी और सिराज जैसे बॉलर मिल जाए तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना शुरू कर देते हैं। शामी सेकंड प्रायोरिटी बॉलर होते थे, लेकिन अभी वो नहीं है, तो सिराज सेकंड प्रायोरिटी बॉलर बन गए इंडिया के। लेकिन इस तरह की बॉलिंग परफॉर्मेंसेस देना बिल्कुल ही टीम को लेट डाउन करने के बराबर है। ऊपर से आपका एटीट्यूड इतना ज़्यादा है। सबसे पहले आपने जाके कोहली को देखा देखी और 19 साल के लड़के को सिलेक्ट करा, फिर उसने आपको सही से उधेड़ दिया ग्राउंड के चारों तरफ। उसके बाद फिर आप दोबारा से मार्नस के साथ जाके वो बेल्स वगैरह चेंज कर रहे हो, तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आता। एक तो सिराज परफॉर्मेंस कुछ है नहीं। प्री मैच प्रीव्यू में भी हमने बोला था कि सिराज को अगर रेस्ट दे दें तो बेहतर होगा, क्योंकि कहीं से वो शेप में नहीं नजर आ रहे। एक तो उनका पेट भी बहुत बाहर निकल गया, जो कि फास्ट बॉलर का होना नहीं चाहिए। तो सिराज को इस चीज पे काम करना होगा, वरना बुमराह कुछ ज्यादा देर तक इनको मैच नहीं जितवाता रहेगा। और इसी तरह अगर बुमराह इनको कंसिस्टेंटली इतने मैच जितवाएगा तो फिर कहीं ना कहीं उसको भी रेस्ट चाहिए होगा, और अगर वो रेस्ट पे गया तो इनके पास कोई दूसरा चांस बनेगा नहीं। सिराज के लिए भी यही है कि एक तो बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेली है उन्होंने रिसेंट ईयर में, तो सबसे ज़्यादा बॉलिंग भी करी है। तो कहीं ना कहीं उनको भी मेंटल पीस चाहिए, मेंटल रिलैक्सेशन चाहिए। तो इंडियन क्रिकेट टीम को इस पर सोचना चाहिए कि उनका वर्कलोड किस तरह से मैनेज करना। सिराज को यहाँ पे अगर रेस्ट कराते थे तो काम बन जाता, क्योंकि अगर इसी तरह उनकी परफॉर्मेंसेस चलती रही तो अभी तो सिर्फ आरसीबी ने छोड़ा, आहिस्ता आहिस्ता आपको इंडियन क्रिकेट टीम भी साइडलाइन कर देगी, क्योंकि आगे जाके उनके पास भी बॉलर्स आ रहे हैं। आकाशदीप, नीतीश राणा जैसे ऑप्शंस मौजूद हैं। तो एक ऑर्डिनरी बॉलर अगर आप बन के रह जाओगे तो आपकी जगह नहीं बचेगी टीम में। स्कोर पहुंच गया है भैया 311 पे, और स्टीवन स्मिथ क्रीज पे मौजूद है। और जिस तरह का वो प्लेयर है, हमें पता है कि वो कहीं ना कहीं 100 आराम से 100-150 लगाना उसके लिए मजाक वाली बात है। तो ये स्कोर अगर 350 प्लस कहीं चला गया तो मेरे भाई इंडियन क्रिकेट टीम के लिए मुश्किलात हो जाएंगी। शुभमन गिल भी नहीं है जिससे आप एक अनएक्सपेक्टेड कमबैक एक्सपेक्ट कर सकते थे, लेकिन अभी थोड़ा स्टेप अप करना पड़ेगा, क्योंकि 350 कुछ दूर नहीं है, सिर्फ 39 रन दूर है 350, और उसके ऊपर एक रन इतना कीमती होगा कि आपका वहां से कमबैक करना मुश्किल हो जाएगा। तो सुबह फर्स्ट सेशन में सबसे पहली प्रायोरिटी विकेट लेना होने चाहिए, उसके बाद फिर ओपनर्स को अच्छा स्टार्ट देना है। रोहित शर्मा, कोहली को कमबैक करना है, स्टेप अप करना है इस मोमेंट पे। यहाँ पे अगर वो परफॉर्मेंसेस देंगे तो टीम खड़ी होगी और यहाँ से एक उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा फाइनल खेलने के लिए। तो यहाँ पे एक कंप्लीट टीम एफर्ट चाहिए, वरना ऑस्ट्रेलिया भैया फुल तैयार लग रही है हमें तो आगे खेलने के लिए। ओपनर भी मिल गया डेविड वार्नर टाइप कोई। इतना कुछ मैच में हो रहा है, मजा तो आ रहा है, मजा तो मैच देखने में जरूर आ रहा है। तो इसी तरह एक्सपेक्ट करते हैं कि डे 2 का भी गेम चले और इंडियन क्रिकेट टीम भी थोड़ी सी परफॉर्मेंसेस दे, मुंह थोड़ा चलना कम हो और परफॉर्मेंसेस ज्यादा आए, तो हमें मजा भी आएगा देखने को। मिलते हैं कल के पोस्ट मैच में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।